हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था फाइनली जियन ने स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट को मार दिया था, जिसके बाद जियन उसकी बॉडी के अंदर से उसका मॉन्स्टर कोर और उसका ब्लड एसेंस निकाल लेता है और फिर वहां से गुफा में लौटने लगता है। जियन की टीम कुछ घंटों के सफर के बाद उनकी गुफा के पास पहुंच जाती है और वहां पर वो लोग बोन फायर जलाकर बैठ जाते हैं। वो लोग चर्चा करने लगते हैं कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए। अभी के लिए उनके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो लिटिल फेरी डॉक्टर की पॉइजन बॉडी को रिफाइन कर उसे पॉइजन बॉडी के खतरे से मुक्त करें, या दूसरा ऑप्शन था कि वो टियान हाउ के लिए बॉडी रिफाइन करें। इससे उन्हें एक डाउजन लेवल के एक्सपर्ट का साथ मिल जाता। जिनलिन जियान को बताती है कि जो आइस रिवर वैली के एक्सपर्ट उनके पीछे यहाँ पर आए हैं उनमें से एक डाउजोंग लेवल की पीक का वॉरियर है। ये सुनकर वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो लोग पहले टियान हाउ के लिए बॉडी रिफाइन करेंगे, जिससे उन्हें एक डाउजन लेवल के वॉरियर का साथ मिल जाए। अब आगे लिटिल फेरी डॉक्टर जियान से कहती है, जियान, हमें मिस्टर टियान हाउ के लिए पहले बॉडी रिफाइन करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे टियान हाउ की जो पुरानी स्ट्रेंथ थी वो लौट आएगी और हमें एक डाउजन लेवल के वॉरियर का साथ मिल जाएगा, जिससे अगर इस दौरान हम पर किसी डाउजन लेवल के पीक के वॉरियर ने हमला भी किया तो भी फिर हमें डरने की जरूरत नहीं होगी। जियन भी बात की सीरियसनेस को समझ रहा था। वो हाँ में सिर हिला देता है और कहता है, ठीक है, मैं जाकर पियानाओ के लिए बॉडी रिफाइन करता हूँ, तब तक आप लोग मुझे गार्ड कीजिए। ये कहकर जियन वहां से एक बड़ी सी चट्टान पर जाकर खड़ा हो जाता है। वो अपना हाथ लहराता है और उसके हाथ लहराते ही उसका 10,000 बीस्ट फर्नेस उसकी स्पेस स्टोरिंग से बाहर आ जाता है। उसका 10,000 बीस्ट फर्नेस हवा के बीचों बीच स्टेबल खड़ा हुआ था। ना ही वो पूरी तरह से आसमान में था और ना ही पूरी तरह से जमीन पर। इधर जियन को रिफाइनमेंट के लिए रेडी देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर यानहाओ और जिनलिन, साथ ही साथ जियन की अर्थ डेमन पपेट भी उसे गार्ड करने लगते हैं। इधर जियन दोबारा से अपना हाथ लहराता है और उसके हाथ लहराते ही उसके स्पेस स्टोरिंग से कई सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट बाहर आ जाते हैं जो हवा में तैरने लगते हैं। सभी के सभी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट जियन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की वजह से हवा में तैर रहे थे। जियन अब अपनी आंखें बंद कर लेता है और यिन यांग सोल पिल के फॉर्मूले को याद करने लगता है। कुछ देर तक इसी तरह आंखें बंद करने के बाद जियन फाइनली अपनी आंखें खोल लेता है। उसे सारा का सारा फॉर्मूला याद आ गया था। जियन एक बार ध्यान से मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को देखता है और ये कंफर्म करने के बाद कि यहाँ पर किसी भी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट की कमी नहीं है, जियन रिफाइनमेंट शुरू कर देता है। जियन अपना हाथ लहराता है। उसके हाथ लहराते ही उसके हाथ से ग्लेज फ्लेम का एक क्लस्टर निकलता है जो सीधा जाकर फर्नेस के अंदर गिर जाता है और फर्नेस के अंदर आग लग जाती है। जियन सभी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को देखने लगता है और उसकी नजरें एक फ्लावर पर जाकर टिक जाती हैं। जियन ध्यान से उस फूल को देखने लगता है। वो फूल दिखने में तो नॉर्मल फूल जैसा ही था, लेकिन उसकी खास बात ये थी कि उस फूल के बीचों बीच एक चेहरा बना हुआ था जो देखने में बहुत ही ज्यादा डरावना लगता था, किसी भूत के चेहरे की तरह। इसी वजह से इस फ्लावर का नाम भी घोस्ट फेस फ्लावर था। घोस्ट फेस फ्लावर यिन यांग सोल पिल को रिफाइन करने के सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट में से एक था। इसका मिलना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। जियन अभी यही सोच रहा था कि आखिर जिनलिन ने इसे कैसे ढूंढा होगा, मगर अभी के लिए वो इस बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं सोच सकता था। जियन जल्दी से घोस्ट फेस फ्लावर को अपने फर्नेस के अंदर डाल देता है। जैसे ही फर्नेस के अंदर घोस्ट फेस फ्लावर गिरता है, जियन की ग्लेज फ्लेम उस फ्लावर को चारों तरफ से कवर कर लेती है। अचानक से उस फ्लावर के अंदर से किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है, जैसे कि कोई आग में जल रहा हो। आवाज सुन तो जियन भी चौंक गया था। उसे नहीं लगा था कि घोस्ट फेस फ्लावर को रिफाइन करते वक्त उसके अंदर से किसी के चीखने की आवाज तक निकलेंगी, मगर शायद हाई लेवल के सभी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट इसी तरह अजीब होते थे। घोस्ट फ्लावर के अंदर से अभी के लिए बहुत ही खतरनाक चीखने की आवाज निकल रही थी, जो किसी के कान के पर्दे फाड़ने के लिए काफी थी। ये आवाज जियन को भी अब परेशान करने लगी थी। जियन जल्दी से अपने डोईकुई एक्टिवेट करता है और अपने कान अपने डोईकुई से बंद कर लेता है। कान डोईकुई से कवर होती ही जियन को वो चीख सुनाई देना बंद हो जाता है। जियन फिर से रिफाइनमेंट पर फोकस करने लगता है।
जियन अपना हाथ लहराता है और उसके हाथ लहराते ही ब्लेज फ्लेम का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अचानक से घोस्ट फेस फ्लावर के अंदर से काले रंग का धुआं निकलने लगता है। वो काले रंग का धुआं कोई नॉर्मल धुआं नहीं था, वो एक तरह की घोस्ट फेस फ्लावर पर चढ़ी लेयर थी जो घोस्ट फेस फ्लावर को किसी भी खतरे से बचाती थी। मगर हेवनली फ्लेम के हाई टेम्परेचर की वजह से अभी के लिए वो प्रोटेक्शन लेयर पूरी तरह से वेपराइज हो गई थी, वाफ में बदल गई थी। कुछ ही पलों में वो सारी की सारी लेयर वाफ में बदल जाती है और जैसे ही वो प्रोटेक्शन लेयर घोस्ट फेस फ्लावर से गायब होती है, घोस्ट फेस फ्लावर पूरी तरह से रिफाइन होने लगता है और अगले 2 मिनट में ही घोस्ट फेस फ्लावर काले रंग के एक पाउडर में बदल जाता है। जियान जल्दी से उस ब्लैक पाउडर को फर्नेस के कोने में सरका देता है, जिसके बाद जियान एक लाल रंग के फ्रूट को उस फर्नेस के अंदर डाल देता है। इस फ्रूट का नाम डेमन फ्रूट था, जो किसी की भी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ाने में काफी ज्यादा कारगर होता था। इसके इफेक्ट के बारे में जानकर तो जियान भी इसका फैन हो गया था और वो यही सोच रहा था कि फ्यूचर में मुझे किसी भी तरह कुछ और इसी तरह के डेमन फ्रूट जमाने होंगे, ताकि वक्त आने पर मैं अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ तेजी से बढ़ा सकूं। जियन अब दोबारा से अपने फर्नेस के अंदर देखता है और अपने इस डेमन फ्रूट को रिफाइन करना तेजी से शुरू कर देता है। टियान हाउ की स्ट्रेंथ लौटना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि टियान हाउ की पावर लौटने के बाद ही क्योंकि टियान हाउ की पावर लौटना ही उनके पास एक आखिरी ऑप्शन था आइस रिवर वैली के उस डाउलजोंग लेवल की पीक के एल्डर से फाइट करने का। जियान का पूरा ध्यान अभी के लिए फिर रिफाइनमेंट पर लगा हुआ था। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। जियान तेजी से पिल को रिफाइन कर रहा था, वहीं लिटिल फेरी डॉक्टर टियान हाउ, अर्थ डेमन पपेट और जिनलिन उसकी रक्षा कर रहे थे, उसे गार्ड कर रहे थे। वो लोग जियान से 100 मीटर की दूरी पर खड़े हुए थे और वहीं खड़े होकर वो जियान की रक्षा कर रहे थे। पिछले 2 दिनों में लिटिल फेरी डॉक्टर और टियानहाउ ने मिलकर आसपास के 100 मीटर के एरिया में जितने भी पॉइजनस मैजिकल बीस्ट थे, उन सभी को मार दिया था। वो लोग जियान को गार्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी तरह से पूरी कर रहे थे और जियान भी अपना काम बहुत तेजी से पूरा करने की कोशिश कर रहा था। जहां जियान अभी के लिए पिल को रिफाइन करने में बिजी था, वहीं उनसे कई किलोमीटर दूर फॉलन गॉड माउंटेन रेंज के डीप रीजन में जहां पर उस स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट का किला था, वहां पर अभी के लिए बिल्कुल शांति फैली हुई थी। पिछले 2 दिनों से यहाँ की ये शांति ऐसी ही थी। जब से जियान ने स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट को मारा था, तब से ये एरिया एक कभी ना खत्म होने वाले सन्नाटे में डूब चुका था। पर शायद इसका ये सन्नाटा अब और देर तक टिकने वाला नहीं था। अचानक से वहां पर तेजी से हवा के बहने की आवाज सुनाई पड़ती है, जिसके बाद कुछ ह्यूमन फिगर्स अचानक से उस जगह पर प्रकट हो जाती हैं। इन सभी लोगों ने सफेद रंग के कपड़े पहन रखे थे। सभी की बॉडी से पावरफुल ऑरा निकल रहा था, खास करके एक ओल्ड मैन की बॉडी से। उस ओल्ड मैन की बॉडी से जो ऑरा निकल रहा था, वो स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट के ऑरा से भी ज्यादा खतरनाक था। एक ओल्ड मैन आगे आता है और कहता है, ओल्ड शी, ये जगह स्काई स्कॉर्पियन रीजन है। इस जगह पर स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट राज करता है। आज से कुछ दिनों पहले हमें जो एनर्जी की उथल पुथल महसूस हुई थी, वो इसी जगह से निकल रही थी। ओल्डशी नाम का वो बूढ़ा आदमी, जिसने अभी के लिए हाथ में एक सांप के जैसे दिखने वाली स्टिक पकड़ रखी थी, वो आसपास गौर से देखने लगता है और कुछ ही पलों बाद कहता है, तुमने कहा कि ये रीजन स्काई स्कॉर्पियन रीजन है और यहाँ पर स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट राज करता है, पर यहाँ पर मुझे उसका ऑरा फील नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि आज से 2 दिन पहले ही उसका काम तमाम हो चुका है। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। एक एल्डर जल्दी से आगे आकर कहता है, ओल्डशी, आखिर ये कैसे हो सकता है? स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट एक 8 स्टार डाउजोंग था और इस पूरे फॉलन गॉड माउंटेन रेंज में भी बहुत ही कम ऐसे मैजिकल बीस्ट हैं जो उसे मारने की ताकत रखते हों। पर ऐसे मैजिकल बीस्ट कभी भी बाहर नहीं आते हैं। ऐसे मैजिकल बीस्ट ज्यादातर छुपके रहते हैं। ऐसे में आखिर ये कैसे हो सकता है कि ये स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट
जो एक 8 स्टार डाउजोंग की पावर रखता था वो मारा गया हो। और आखिर ऐसा कौन हो सकता है जिसने उसे मारा हो? सवाल सुनकर ओल्डशी आसपास के एरिया को ध्यान से देखते हैं और कुछ देर बाद एक घास के तिनके को उठाते हुए कहते हैं, ये देखो। ये कहकर वो हल्के से उस घास के तिनके को दबाते हैं और ऐसा करते ही वो घास का तिनका राख में बदल जाता है। ये देखकर सभी चौंक जाते हैं और पूछते हैं, आखिर ये क्या हुआ? तो ओल्डशी सभी को बताते हैं, यहाँ पर चारों तरफ एक पावरफुल फ्लेम ऑरा फैला हुआ है, जिसका मतलब ये है कि जिसने भी स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट को मारा था उसके पास एक बहुत ही पावरफुल फ्लेम थी और उसको उस फ्लेम को कंट्रोल करना भी बहुत अच्छे से आता था। आज से कुछ दिन पहले जब तुम एल्डर बिंगफू और बिंगयू की डेड बॉडी मेरे पास लेकर आए थे, तब मैंने सोल फाइंडिंग का यूज कर कर उनकी सोल में झांक कर देखा था कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई। और फिर मुझे पता चला था कि उनकी मौत एक ऐसे लड़के के हाथों हुई है जिसके पास एक पावरफुल फ्लेम है। ये लड़का उस पॉइजन लेडी का ही साथी है और जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पर जो तबाही हुई है और जिसने स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट को मारा है वो भी वही लड़का है। ये सुनकर सभी परेशान हो जाते हैं और बातें करने लगते हैं, क्या वो लोग इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि एक 8 स्टार डाउजों को मार सकें? ये सुनकर ओल्डशी सभी को शांत कराते हुए कहते हैं, उन लोगों ने मिलकर एल्डर बिंगयू और एल्डर बिंगफू को बहुत ही आसानी से मार दिया था। ऐसे में ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि वो लोग इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि एक 8 स्टार डाउजों को भी मार सकें। ये सुनकर सभी समझ जाते हैं कि सच में उनके जो दुश्मन हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, मगर वो लोग भी पीछे हटने वाले नहीं थे। वो ओल्ड शी से कहते हैं, ओल्ड शी, हमें हमारे दुश्मनों का पता तो चल गया है, पर हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? ये सुनकर ओल्डशी नॉर्थ डायरेक्शन में इशारा करते हुए कहते हैं, जरूर वो लोग इस स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट का मॉन्स्टर कोर लेकर गए हैं। नॉर्थ डायरेक्शन से मुझे स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट के उस पावरफुल मॉन्स्टर कोर का ऑरा फील हो रहा है। जरूर वो लोग नॉर्थ डायरेक्शन में गए होंगे, हमें भी वहीं जाना चाहिए। ये कहकर ओल्डशी नॉर्थ डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगते हैं। वो अपने साथियों की तरफ पीछे देखते हैं और कहते हैं, वो लोग मुझे लगता है उससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल हैं और उनकी पावर देखने के बाद तो अब मुझे भी उनसे मिलने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ चुका है। उन्होंने बिना वजह पॉइजन लेडी की मदद की और बिना वजह ही यहाँ पर आकर इस स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट को मार दिया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर वो लड़का सच में कितना ज़्यादा पावरफुल है कि जो वो ऐसे काम करने की हिम्मत कर रहा है। ये कहकर ओल्डशी तेजी से नॉर्थ डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगते हैं और सभी लोग उनके पीछे पीछे नॉर्थ डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगते हैं। ओल्डची के साथ आइस रिवर वैली के सभी एक्सपर्ट तेजी से जियन लिटिल फेरी डॉक्टर टियान हाउ की तरफ बढ़ रहे थे। सभी के मन में एक ही ख्याल था, भले ये लोग चाहे कोई भी हो, पर इन्होंने आइस रिवर वैली को ऑफेंड किया है और इसका खामियाजा इन्हें भुगतना होगा। इधर जियन बड़ी सी चट्टान पर बैठा अभी के लिए पिल रिफाइन कर रहा था। पिल रिफाइन करते करते उसे 6 दिन हो चुके थे, मगर अभी तक ये पिल रिफाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुआ था। जियन पूरे फोकस के साथ पिल रिफाइनमेंट कर रहा था। वहीं लिटिल फेरी डॉक्टर जिनलिन टियानहाउ और अर्थ डेमन पपेट जियन की रक्षा करने के लिए हर सेकेंड तैयार रहते थे। जिनलिन जियन को देखते हुए कहती है, 6 दिन बीत चुके हैं और भाई जियन ने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली हैं। ऐसा लगता है कि सच में ग्रेड 7 की पिल को रिफाइन करना बहुत ही मुश्किल होता है। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, ये ग्रेड 7 की पिल है तो इसे रिफाइन करना आसान कैसे हो सकता है? पर मैं फील कर सकती हूँ कि उस बड़े से फर्नेस से जो पिलकुई निकल रही है वो पिलकुई काफ़ी ज़्यादा डेंस होती जा रही है। वक्त के साथ ये काफ़ी ज़्यादा डेंस होती आई है और अब मुझे उस पिलकुई को सेंस कर कर ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द ही जियन ये पिल रिफाइनमेंट अब कंप्लीट करने वाला है। इधर जब लिटिल फेरी डॉक्टर को डेंस होती हुई पिलकुई सेंस हो गई थी तो जियन को ये सेंस कैसे ना होती। जियन को भी पता चल गया था कि धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग ला रही है और पिलकुई डेंस होती जा रही है। जियन अब अपनी आंखें खोल लेता है और अपने बड़े से फर्नेस को देखने लगता है। तभी आसमान में डार्क क्लाउड काले रंग के बादल इकट्ठा होने लगते हैं। ये देखकर जियन चौंक जाता है
उसे सच में नहीं लगा था कि ये यिन यांग सोल पिल सच में पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट कर लेगी, और इसने ऐसा कर लिया था। पिल लाइटनिंग किसी भी एल्केमिस्ट के लिए सबसे बड़ी मुसीबत होती थी, मगर जियान के लिए ये सबसे बड़ा वरदान था, क्योंकि पिल लाइटनिंग का यूज कर कर वो अपने अर्थ डेमन पपेट को और ज्यादा पावरफुल बना सकता था। लास्ट टाइम जब उसने पिल लाइटनिंग का यूज कर कर अपने अर्थ डेमन पपेट को पावरफुल बनाया था, तब वो 8 स्टार डाउजोंग के लेवल पर पहुंच गई थी, और अब उसके और ज्यादा पावरफुल बनने का वक्त आ गया था। अभी के लिए काले बादल लगातार बढ़ते जा रहे थे, और बढ़ते काले बादलों को देख जियान की एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही थी। कुछ ही पलों में आसमान में बहुत सारे काले बादल छा जाते हैं। देखकर ऐसा लग रहा था कि अब बहुत जल्द पिल लाइटनिंग शुरू होने वाली है। ये देख जियान अर्थ डेमन पपेट को अपने पास बुलाने ही वाला था, तभी अचानक से वो काले बादल धीरे धीरे गायब होने लगते हैं, और कुछ ही पलों में सारे के सारे काले बादल गायब हो जाते हैं। ये देखकर जियान चौंक गया था। वो हकलाते हुए कहता है, आखिर 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 ये कैसे हो सकता है? ये पिल लाइटनिंग आखिर कैसे 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 गायब हो सकती है? मैंने इतनी मेहनत के साथ पिल रिफाइन की, और जब मुझे उम्मीद नहीं थी तभी पिल लाइटनिंग आई। तो फिर जब मुझे उम्मीद मिल गई कि इससे मेरी अर्थ डेमन पपेट और ज्यादा पावरफुल बननी है, तो ये आखिर गायब क्यों हो रही है? पिल लाइटनिंग के अचानक से गायब होने ने जियान को परेशान कर दिया था। काफी सोचने के बाद भी उसे अभी तक समझ नहीं आया था आखिर ये पिल लाइटनिंग गायब क्यों हुई है।